बहुत बढ़िया। ये मनीष जी हैं अपने, मनीष जी, अमित जी, सर गगन जी, पंचम जी, ये मोगा से और डेराबस्सी से हमारे सारे भट्टा स्वामी और भट्टा के प्यारे हमारे दोस्त हैं पुराने। और ये अभी पंजाब में सर आपको जाकर मशीन बनाई है और आपके भट्टे तो हमने बनाई है। भट्टों में कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? भट्टे बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया प्रोडक्शन वाली है। केवल कोई दिक्कत नहीं है, भट्टे बढ़िया चल रहे हैं। और अब पंजाब में मैंने एक चीज़ सोची थी सर, जब मशीन बनाऊंगा तो पाकिस्तानी डिज़ाइन और ये सब कुछ नहीं करना, मुझे क्वालिटी की मशीन बनानी है। बात होती है आपसे लगातार जब शुरू करते थे कि बनाएंगे, और आज आप चलो आप सबके दर्शन भी हो गए। अब आगे जब मशीन चलाई है सर, तो बाकी मशीनें भी आपने देखी होंगी वीडियोज़ में या वैसे जो भी है। ये मशीन सामने भी खड़ी है, उधर पे डालना बेटा है, तो मशीन भी खड़ी है सामने SMCC की, वो भी आपने देख लिया है, यहाँ पे भी देखी होगी, नाम नहीं लेते उसमें। और इसमें आपको काफ़ी कोई फ़र्क लगा? एक तो जी इसमें जो दाढ़ी है आपकी वो जी। बहुत अच्छी आ रही है, सफाई ज़्यादा आ रही है जी। उन मशीनों में इतनी अच्छी सफाई और ये दाढ़ी बिल्कुल नहीं आती। ठीक है। दूसरा जो आपका जो सेंचे की दाढ़ी है ये हमें बहुत अच्छी लगी। क्वालिटी बेस्ट है, इससे क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको कैसे मर्जी single एडजस्ट कर piece है। सकते हैं, इसको टाइट भी बनवा सकते हैं, इसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें उन मशीनों में नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें सर जो मैं खासियत बता रहा हूँ आपको, नीचे आपको भी, कि जब ये चल रही थी तो स्मूथ लगी कि नहीं? कोई इसका शोर शराबा नहीं है, इसको मैनेज करना भी कोई मुश्किल की बात नहीं। सर एक तो मशीन बनाई, उसके लिए आपको हमने बुलाया था, बड़ा अच्छा लगा, सबने ग्रुप में दर्शन दिया है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो सर प्लीज़। अमित गोयल डेराबस्सी, विनीत बंसल फ्रॉम मोगा, पंचम गर्ग फ्रॉम मोगा, गगनदीप फ्रॉम मोगा, मनीष सिंगला मोगा। ये सब हमारे भट्टा स्वामी हैं मोगा से और डेराबस्सी से। और ये सारे इन सब के साथ हमने पहले भी काफ़ी लॉन्ग रन में काम किए हैं, भट्टे भी इनके बनवाए हैं। विनीत जी का भट्टा बनाया है, विनीत जी के 2 भट्टे बनाए, बाकी आपके ग्रुप में तो बहुत सारे बनाए हैं। हमारे रहते यमुनानगर से लेके सारे यमुनानगर का मैं पूरा ग्रुप बनाया था। और एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ बहुत बढ़िया रहा, मेरे हिसाब से। मेरा तो रहा ही रहा, आपका भी रहा। हमारा बढ़िया रहा। और भट्टे सबके अच्छे चल रहे हैं सर। बहुत अच्छी लगी। और मशीन के बारे में तो आपसे मेरी चर्चा होती थी कि जरूर बनाएंगे। इतनी साल पहले से चल रही है। अभी किसी दिन हाथ रखेंगे, इसे जरूर बना देंगे। और आज हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमने मशीन आपके आगे जरूर बना दी। और पंजाब में बनाई है, सबसे अच्छी बात है कि अपने स्टेट के अंदर एक अच्छी मशीन, अपनी कंट्री की है और अपने स्टेट की मशीन है। अपनी कंट्री और अपनी स्टेट की बेस्ट मशीन में आज हम सोच रहे हैं, कल बहुत कुछ होगा। और इसमें जो भी रेनोवेशन और रेक्टिफिकेशन करनी होगी वो भी करेंगे एज पर योर एडवाइस। हमारा मेन पर्पज़ था कि ईंटों को बढ़िया से बढ़िया शेप दें। उसमें आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है थोड़ा सा? तो मशीनें तो हमने भी ऑलमोस्ट सभी देखी हैं। जी। दूसरी मशीन और इस मशीन में हमें डिफरेंस ये लगा, जैसे कि ये ईंटें हैं, इसकी दारियाँ बिल्कुल साफ़ है, सीधी है और सफाई है ईंट में। और ये जो सेंचे हैं आपके, ये भी एडजस्ट है, इसको टाइल में मोल्ड कर सकते हैं। और ये स्टील के हैं, इसमें धारी की जो साइज़ में है वो दिक्कत नहीं आ रही। और जो अभी हम ये शेयर कर रहे थे सर आपके साथ, आप ये साइड की बात कर रहे थे, आप सारी साइडें देखिए सर, किसी में कोई दाग नहीं, बिल्कुल एजिस साफ है, एजिज भी साफ है, ऊपर की एजिज भी और साइड्स भी। साइड्स के अंदर जो हम और शेयर कर रहे थे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। किसी भी ईंट में देखिए आपको साइड में 99% क्लियर ही मिल रही है, बिल्कुल सारी साल। तो जो भी मशीनों में सर जिसकी एज अच्छी होती है, आई थिंक सो कि उनके प्राइस अच्छे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके की एज में अभी तक मुझे मशीन मैंने नहीं देखी है। बना रहे हैं लोग बहुत अच्छी अच्छी मशीनें। और हम ये समझ रहे हैं कि अगर पंजाब की मशीन पंजाब से लेते हैं तो आफ्टर सेल हमें सर्विस भी अच्छी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम है आप हमारा सोल्यूशन जल्दी कर सकते हो। तो इसकी वजह से हमें ये सारा कुछ देखते हुए आपकी मशीन बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। और जैसे अपने बाकी और मशीनें हैं, बहुत और मशीनें भी हैं, कुछ मशीनें ऐसी चल रही हैं जो खड़ों पे चल रही हैं, उसमें क्या ड्रॉबैक है जो इसमें आपको लगे? उसके फड़ जीरो लेवल के होने पे जीरो नहीं हो सकते। इसके लिए ये जो सिस्टम है, इस पे बिल्कुल साइज एक साथ आ सकता है, दूसरों में एक बाई इधर रह जाती है, एक बड़ी हो जाती है। और वो जो डिफरेंस है बिल्कुल वो रहेगा। और और इसमें मैं अपनी 2-3 अपनी खासियत बता देता हूँ। एक तो ये जितनी डाई बनी हुई है सर सारी स्टेनलेस स्टील, 304 स्टेनलेस स्टील की डाई है। पूरा का पूरा जो ये मटेरियल है सब सिंगल पीसेज में है। इसके जो सांचे हैं ये आप कहीं से भी निकाल के कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। ये पहली मशीन है। अगर आपको कहीं पे भी मशीन को टेस्ट करना है मेरी मशीन के अलावा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही करना है
कि इसके ये जो सांचे लगे हुए हैं ये निकाल दो बाहर, और हमारे सामने जहाँ हम गए वहाँ फिट कर दो। एडजस्ट चेंज कर सकते बिना मतलब नंबर मत डालो, जैसे इसको सांचा नंबर 1 दे दिया, 2 3 4 5 ऐसे दे दिया तो वही फिट होता है। हमारे इसमें कोई नंबर नहीं है। इसका बेनिफिट क्या है कि एक साइज एक ही साइज है। इसका मतलब है कि आपका कोई भी सांचा कहीं भी लग सकता है। अगर मान लो कोई आपका सांचा खराब हो जाता है साइज है तो हमने आपको मान लो 2 स्पेयर में सांचे पड़े हैं और ये वाला सांचा खराब हो गया तो यहाँ फिट हो जाएगा, उसको आपको रेक्टिफाई नहीं कराना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बनवाना नहीं पड़ेगा सांचा कि भाई इसमें कहाँ पे। अगर टाइल हम बनवाते हैं जिसमें क्या टाइल बनाने के लिए सिर्फ आपको ये पूरी की पूरी डाई के सांचे, इनको आप निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का समय लगेगा। ओके भाई मान लो कि है कि आपने पूरा दिन अगले दिन टाइल बनाना चाहते हैं तो इवनिंग में इस डाई के सारे सांचे आप खोल सकते हैं और डाई के एक्स्ट्रा सांचे आप बावन लीजिए, वो उसको फिटिंग करेंगे तो टोटल 5 से 6 घंटे के प्रोसेस में ये पूरी डाई दोबारा से टाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रोडक्शन कितनी होगी जी, एक दिन में कितनी होगी? इसके अंदर ये भी एक वेरिएबल चीज़ें दी हैं हमने, जो जिसके अंदर डिवाइस और पैनल है, उसके अंदर आप 3000 2000 जितनी ईंटें चाहें। जैसे मान लो कि अभी आपके पास लेबर कम है, आज मान लो 10 ही लेबर है तो हमें मशीन नहीं बंद करनी, हम 10 लेबर के हिसाब से स्पीड स्लो करके उतना मटेरियल बना के रख सकते हैं। आज हम 25000 बना लेते हैं। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मुझे 5000 की स्पीड चाहिए तो आप इसमें 5000 की स्पीड से 1 आवर 1 आवर, ये 1 आवर की स्पीड बता रहा हूँ कि 2000 3000 4000 5000 4500 से लेकर 9000 तक जो फीड करेंगे उतनी ईंटें निकालना शुरू करेंगे। तो क्या मिट्टी के प्रोसेस से हमने एडजस्ट कर दिया है कि पीछे से मिट्टी ही 2000 के लिए आएगी, पीछे से मिट्टी ही 5000 के लिए आएगी, पीछे से मिट्टी ही 9000 के लिए आना शुरू हो जाएगी, उसकी स्पीड वो बन जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो भाटिया जी आप क्या कहते हो कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली देखिए मेरी जजमेंट है, अप्रॉक्सीमेटली जो ब्रिक्स बनाने की कॉस्ट है 350 से 500 के अंदर अलग अलग। जैसे आपने कम ईंटें बनाते हैं तो आपकी 500 के आसपास आनी चाहिए, और अगर आप ज़्यादा ईंटें बनाते हैं एक दिन में तो उस लेबर से एक्स्ट्रा काम ले पाते हैं तो 350 और 400 के बीच में आएगी। अप्रोक्सीमेटली उससे 50% उससे 50 जो और दो तीन लेबर सौ है, रुपये सस्ती मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि अगर ये जो हमारी कॉस्ट पड़ रही है आज देने से उस कॉस्ट पे उससे 100 रुपये महंगी भी हो तो भी हमारे लिए मशीन अच्छी है। जो मैं आपसे आगे ऐसे लेबर इन्वॉल्वमेंट कम है लेबर इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में लेबर का खर्चा आप बहुत 20 पे ज़्यादा आ हो जाओगे। और नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेबर इन्वॉल्वमेंट कम होने के बाद आपको कोई भी टेक्निकल लेबर नहीं चाहिए। अब मान लो आपके पास एक भी लेबर नहीं है आज सुबह, आप चौक से लेबर 20 लो, अब उन्होंने उठाना ही है ना, ईंट तो बनानी नहीं की क्वालिटी नहीं बना पाएगा। स्किल्ड लेबर की स्किल्ड लेबर की इसमें ज़रूरत नहीं है, स्किल्ड पथेरे की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप कहीं जिस दिन आप चाहो कि मेरे को आज दवाई करानी है और तो कुछ चाहिए। हाँ जी, ढोने का काम है बस। तो ढोने के लिए लो तो आप किसी भी लेबर से ढुआ सकते हो, जो भी आपके स्पेयर खड़े हैं। सैंड की कॉस्टिंग भी भट्टे कम पे हो आके जाएगी। सैंड की कॉस्टिंग कम हो जाएगी। इसको स्प्रे है, एयर है, उसके साथ आपका ये काम है। रेत की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसमें। अगर आप चाहेंगे तो रेत का सिस्टम लग जाएगा। इसमें अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें सिर्फ स्प्रे से ही काम है, और उसके बगैर उसकी फिनिशिंग भी ज़्यादा है। बिल्कुल। और जो आप कह रहे थे बाकी जो है इसकी जो बैग है उसके अंदर हल्के हल्के से जो स्क्रैचेज आते हैं वो इसीलिए है कि सीमेंट पड़ेगा। ये ईंट जो है ये पत्थर के कंपैरेटिवली ये सूखेगी, ये जल्दी सूखेगी। जल्दी। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक बाहर से मशीन आ रही है क्रोमैक की, जो ब्राज़ील की मशीन है, उसके अंदर जो भी हम ईंटें बना रहे हैं वो सारी की सारी ईंटें आपको पूरे प्रोसेस से, ऑटोमेटिक प्रोसेस से लेके आना पड़ता है उसमें। और उस प्रोसेस के बाद उस मिट्टी से जो ईंटें बनती हैं वो सूखी होती हैं, उसका मॉइस्चर बहुत कम होता है। उसको आप ऐसे ही करके एक बार में उठा सकते हैं। ईंट को जैसे ही उठाई है हमने, ये इसको बैक देखिए, ठीक है सर। तो अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है सर? इसको भाटे जी अगर हमने किसी मशीन को ऑर्डर देना हो तो जैसे जो भी ये मोल्डिंग का साइज है वो मोल्डिंग कस्टमाइज करवा सकते हैं। जो साइज आप देंगे वो बनेगा। 4 मंथ की डिलीवरी होगी। 4 मंथ्स की। चाहे हमसे 20 मशीनें चाहिए आपको तो आज अगर 20 बुक होंगी तो 4 महीने में 20 मिलेगी। हमारी 20 की कैपेसिटी हर मशीन पे जितनी भी मशीनें बनाना चाहें, हमारा ऐसा सेटअप हमने कर लिया है कि हम आपको 4 महीने में मशीन दे सकते हैं। आप चाहे हमसे आज 10 की बुकिंग करो तो 4 महीने में 10, 1 की बुकिंग करो तो 4 महीने में। मतलब क्योंकि ये सारा मशीनिंग वर्क है, कोई भी कस्टमाइज काम होगा तो इसको बनाने में 3 महीने का प्रोसेस है। आपका पार्ट बनेगा तो 3 महीने में एक पार्ट बनेगा, क्योंकि इसमें फैब्रिकेशन नहीं है हमारे हाथ से ज़्यादा, इसमें मशीनिंग जॉब है। ये टोटल मशीन आप खुद बना रहे हो? पूरी मशीन हमारी टोटल। अच्छा भाटी, इसमें और बात पूछने वाली है
जैसे नॉर्मल वर्किंग में मैकेनिकली कोई वियर टियर होता है मशीन का या कोई पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आती है, वो पार्ट हमें नॉर्मल मार्केट से इजीली अवेलेबल हो पाएगा उसका तो भी आप ही से परचेज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उसको आंसर देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें वियर टियर किसी भी और मशीन से कम क्यों होगी? पहला तो ये भाई हम कह रहे हैं कि हम कम क्यों होगी, क्योंकि ये पूरी मशीन बोल्टेड है, ये फैब्रिकेटेड नहीं। कहीं पे भी फैब्रिकेशन होता है तो उसको जैसे मान लो इस सांचे पे आके डैमेज हो गया, ऐसा मानते हैं कि कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ, मशीन के अंदर से लोहे की रॉड आई और उसने इसको अंदर से आके डैमेज कर दिया इस पीस को, ऐसा मान लेते हैं। तो ये डैमेज होने के बाद कोई भी डाई होगी तो उसको पूरा खोल के उसको कटिंग करके फैब्रिकेशन के बाद दोबारा एक्यूरेसी में लाने के लिए देयर इज़ नो सिस्टम। लोग उसको कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं ले पाते, क्योंकि इसके पीछे से जो इसको बाहर और अंदर कर रहे हैं सांचों को, वो अगर माइक्रोन में भी चेंज है तो उसमें प्रेशर करके वो टूटना शुरू हो जाता है। अंदर के जो प्लंजर है जिसकी वजह से मशीन चल रही है, अगर वो सही जगह पर नहीं लगेंगे 0-0 पर, तो वो आवाज़ भी करेंगे, मशीन में साउंड भी आएगी और वो तोड़ेंगे। जो चीज़ हो रही है, जैसे मैंने आपको भी कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे कि मशीन आते ही टूट क्यों रही है, क्योंकि उनके जो लगे हुए पीछे के पार्ट हैं वो वेल्डेड है। हमारा कोई भी काम इसमें जो अंदर हुआ है सारा मशीनिंग, जिसने जहाँ पर जाके बैठना है पार्ट ने वहीं बैठना है। जैसे गाड़ियाँ बनती हैं तो आपको एक इंजन को खोला, आप इंजन को खोल के फैब्रिकेट नहीं करते, उसका पार्ट बदलते और फिर टाइट कर देते। सेम सिस्टम हमारी मशीन में है जो और किसी मशीन में अभी इंडिया में नहीं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाला कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है तो इस पार्ट को आप सिर्फ यहाँ से बोल्ट खोल के उसको निकाल के उसको चेंज करके नया पार्ट लगा सकते हैं। इसके बाद पूरी डाई वहीं खड़ी है, आपका काम 2 घंटे में हो गया। इसके कुछ पेज होंगे जो कुछ आपको रखने होंगे बेसिक छोटे छोटे, जो बस निकाला और हो गया, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको सिखाएंगे और बहुत सिंपल सी होगी। जो भी आपका एक मेन पर्सन होगा वहाँ पे, वो इसको इजीली खोल सकता है, इजीली लगा सकता है। गियर बॉक्स है वो पूरा पैक्ड है, उसको आपने छेड़ना नहीं है। उसके अंदर तो डैमेज के चांसेस 99.99% होते ही नहीं है। क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको बड़ी अच्छी बता देता हूँ कि जब भी कोई मैकेनिकल मशीन बनती है, कोई भी पूरे वर्ल्ड में, हर मशीन को उसका एक रेशो होता है 1:1, 1:1.25, 1.5। मतलब जो उसकी ताकत है, एक मान लो 1 है, तो उससे उसके पार्ट 1.5 गुना बड़े ताकतवर रखते हैं, जिससे कि वो उसके डैमेज कम आए। ये हमारे 3 टाइम्स में बने हुए गियर बॉक्स है कि मतलब जितना भी प्रेशर आ जाए, पीछे से कोई चीज़ तोड़ने की भी कोशिश करे तो नहीं टूटेगी। गियर बॉक्स के अंदर अगर वजन दुनिया भर का आ जाएगा तो भी गियर बॉक्स में उसको कुछ नहीं कहने होने देना, क्योंकि गियर बॉक्स के जो पार्ट हैं, जितने जो पार्ट बन रहे हैं, जितने भी मार्केट में गियर बॉक्स है, 200-300 kg से ज़्यादा नहीं है, 2 टन का गियर बॉक्स है। उसका जो एक पार्ट है तो 4 से 5 इंच के उसके अंदर पर गियर बने हुए हैं, सारे हेलिकल प्लेनेटरी गियर लगे हुए। ये जो गियर्स होते हैं इनकी जो लाइफ होती है कई गुना ज़्यादा होती है और सारा कस्टमाइज गियर बॉक्स है, बंद है। चेनो सिस्टमों पे हमने कोई रेशो को कम नहीं किया हुआ, पूरी मशीन एक ही रेशो में चल रही है। ये हमारा प्लस पॉइंट है। स्पीड को बढ़ा कम सकते हैं, स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तीसरा, एक स्पीड पे अगर आप मान लो आपके पास भट्टे पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके पास जनरेटर सेट नहीं है या ख़राब हो गया, आपके पास ट्रैक्टर सबके पास है, आप इमीडिएट एक स्पीड पे ट्रैक्टर से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रैक्टर से चलाइए तो इसका मतलब हमने 3 ऑप्शन दे दिया आपको, इलेक्ट्रिसिटी से, मोटर से चला लो, जनरेटर सेट से चला लो और ट्रैक्टर से भी चला लो। और उसके लिए कोई आपको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक ही गियर बॉक्स में दोनों सिस्टम अलग दिए हुए हैं, आपने उसकी पुली के साथ जोड़ा ट्रैक्टर को और आपने स्टार्ट कर दिया। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी। तो ये चीज़ें और किसी भी मशीन में अभी तक नहीं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब आप सबकी सपोर्ट से पंजाब में आपको विशेष चाहिए तो ये जरूर सक्सेसफुल होगी। जब हमने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर तो फिर रिजल्ट भी हमें अच्छा मिल रहा है। तो रिजल्ट आपके सामने है सर। ऑर्डर भी जरूर। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे ही आप आए, हमने कोई मशीन नहीं चलाई, उसी टाइम छोटा सा गारा डाला और निकाला और उसने ईंटें देनी शुरू कर दी। हाँ, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। बस इतना ही है कि अगर इसको आप लगातार गारा देते जाओ, मेरी तरफ से 24 घंटे चलाओ, क्योंकि ये रिजिड मशीन है। कई लोग कहते हैं कि इसको ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, 6 घंटे चला लो, 4 घंटे चला लो। मेरी तरफ से अगर आपके पास 2 बैच है, रेस्ट की कोई जरूरत नहीं। मशीन को मेरी रेस्ट की जरूरत नहीं है, आपने रेस्ट करना है। क्योंकि मशीन को हमने इतनी पावर दे दी है कि अगर आपने 2 बैच लगा दिए सुबह और रात को, तो आप 16 घंटे इस मशीन को चलाओ। फुल कैपेसिटी में 2 लाख ईंट भी निकाल सकते हैं आप अगर चाहो तो आप देखो, वो आपके ऊपर है कि अगर फुल कैपेसिटी में आप चलाना चाहो इंडस्ट्री की तरह, पीछे का बैकअप अच्छा है आपका, मिट्टी देने का, लेबर को खाने का, तो आप इसमें से कितनी भी ईंटें निकाल सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके आने का।
और आगे बस आपके साथ इसमें पढ़ना है, बाकी आपने मशीन को तो हमारे देख ही लिया।